हाँ भाई। हम्म। आ रही है आवाज सबको? सर ने वो कहाँ रख दिया? पेन क्या सर लेके चले गए क्या अपने साथ में? देखे भाई, देखें, कल आपको पढ़ाया था आखिरी पॉइंट, क्या पढ़ाया था कल मैंने आपको? देखना वो उस पे आ गया है क्या? उस पे आ गया है, ठीक है। नहीं इस पे नहीं, उस पे मोबाइल पे आ गया है, ठीक है। अरे हम ये कह रहे थे आपसे कि कल हमने आपको कहां छोड़ा था पढ़ाते पढ़ाते वक्त? कल आपको कहां छोड़ा था? आखिरी पॉइंट क्या पढ़ाया था कल हमने आपको? जिले पढ़ा रहे थे, है ना? देखें जरा थोड़ा सा रिवीजन कर लेंगे और थोड़ी सी कुछ कुछ चीजें उसमें नई आपको पता लग जाएंगी। देखें क्या है कि जो ऑनलाइन पढ़ रहे हैं या जो ऑनलाइन देखते भी हैं, तो उनके लिए ये है कि ऑनलाइन पढ़ाने का कोई तजुर्बा इतना खास कोई है नहीं, और बाकी पढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। तीसरी क्लास है ये ऑनलाइन में। धीमे 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 चीजें। अच्छा इसको चालू कर लें लाइट को, तब अच्छा दिखेगा। क्यों, सही दिख रहा होगा ना ब्लैक पे? तो मोबाइल में सही दिख रहा होगा, ब्लैक पे क्या है, पेन सही चलता है। दिख रहा है क्या वाइट वाला? हाँ सही चल रहा है, ठीक है। देखें हमने आपको अभी तक यह बता दिया कि 1947 से लेके 1956 के बीच की क्या कहानी है, और 1947 से लेकर के जो राज्य हमने बनाए, उन्हीं राज्यों में से उन्हीं राज्यों को मिलाकर के हमने एक स्टेट बनाई जिसका नाम है मध्य प्रदेश बनाया। और ये मध्य प्रदेश हमने बनाया 1956 में 1 नवंबर को बनाया। यह कहानी मैं आपको बता चुका हूं कि 1 नवंबर को ही क्यों बनाया, और 1 नवंबर को 14 राज्य की जो नोटिफिकेशन जो लागू हुआ था, जो राज्य पुनर्गठन अधिनियम जो जुलाई में पास किया गया था, उसी अधिनियम के तहत मध्य प्रदेश नाम का राज्य बनाया गया। यह कहानी हम कल पढ़ चुके हैं, परसों भी पढ़ चुके हैं, ठीक है। हमने आपको बताया था कि जो मध्य प्रांत नाम का जो राज्य है, दूसरा मध्य भारत नाम का जो राज्य था, तीसरा विंध्य प्रदेश नाम का जो राज्य था, चौथा भोपाल नाम का जो राज्य था। इन राज्यों को मिलाकर के हमने मध्य प्रदेश को बनाया। हमने इतनी कहानी देख ली थी। अच्छा एक चीज समझ लो, एक चीज और समझ लो, जो आया हुआ प्रश्न है मैं उसके बारे में आपको बताना चाह रहा हूं। जैसे हमने मध्य प्रांत जो अंग्रेजों के द्वारा पहले से ही एक स्टेट के तौर पर था, तो जब हम 47 में आजाद हुए तो हमने उसको राज्य के रूप में रखा, ठीक। तो जब हमने उसको राज्य के रूप में रखा तो मध्य प्रांत को 15 रियासतों को मिलकर के राज्य बनाया गया था। कितनी रियासतें थी इसमें? 15। मध्य भारत में 25 रियासतें थी, और विंध्य प्रदेश में 38 रियासतें थी, और भोपाल खुद एक रियासत था। तो ऐसे अगर हम टोटल करेंगे इसको तो शायद 79 आएगा। तो हम कहेंगे कि जब 1956 में हमने मध्य प्रदेश को राज्य बनाया तो कितनी रियासतों को मिलाकर के बनाया? नहीं आया समझ में? आ रहा है समझ में? 79 रियासतों को मिलाकर के हमने मध्य प्रदेश नाम का राज्य बनाया था, ठीक। 15 रियासतें मध्य प्रांत की थी, 25 रियासतें, जिसमें 2 बड़ी रियासतें थी मध्य भारत की। कौन कौन सी, कोई बता सकता है? कौन कौन सी? सिंधिया और इंदौर की
होलकर। इन दोनों रियासतों में अपने वर्चस्व को लेकर के भी काफी लड़ाई हुई है, जिसमें सिंधिया थोड़े से ज्यादा ताकतवर कह सकते हैं। और सिंधिया जो थे, जीवाजीराव सिंधिया, जब राज्य बनाया गया तो जीवाजीराव सिंधिया, मैंने बताया ना, मान सम्मान में कोई कमी नहीं रखने दी। तो जीवाजीराव सिंधिया की एक शर्त थी कि हम बिना शर्त मिल रहे हैं, लेकिन एक शर्त तो है कि जो जीवाजीराव सिंधिया थे उनको मध्य भारत राज्य का आजीवन राज्य प्रमुख बनाया गया, कि पूरे राज्य के प्रमुख आप ही रहेंगे, आप सबसे प्रमुख व्यक्ति रहेंगे। समझ रहे हैं आप? पीछे समझ रहे हैं कि आप राज्य प्रमुख रहेंगे, लेकिन सरकार ने एक शर्त और रख दी, केवल आप ही रहेंगे। ये नहीं कि आपका देहांत हो गया तो फिर आपके बेटे को भी राज्य प्रमुख बनाया जाए, ऐसा। हाँ, लेकिन जब तक का आपका जीवन है, तब तक स्टेट के हेड कौन रहेगा? आप ही रहेंगे। कौन रहेगा? जीवाजीराव सिंधिया। क्लियर है? आगे बढ़े। तो अभी हमने क्या समझ लिया कि मध्य प्रांत और ये सब बना करके हमने स्टेट बना ली। आज जो हमने पढ़ना है, कल हमने थोड़ा थोड़ा पढ़ लिया था हालांकि उसको, लेकिन आज हम डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक, थोड़ा सा डिटेल में, ज्यादा डिटेल में तो नहीं जाएंगे क्योंकि समय ज्यादा नहीं है, पेपर आने वाला है, तो हम सोच रहे हैं कि ज्यादा से ज्यादा आपको पढ़ा दिया जाए। ठीक, हालांकि विस्तार पूर्वक पढ़ाएंगे तो उसमें समय जाता है। जब पेपर निपट जाएगा एमपी पुलिस का, तो फिर ऑनलाइन आपको और डीपली और विस्तार पूर्वक आपको पढ़ा दिया जाएगा। अभी के लिए जितना पढ़ाया जा रहा है उतना जरूरी समझो, बाकी आपको जो हम ग्रुप में भेजें, टेलीग्राम ग्रुप में, तो वहां आप उसके नोट्स माध्यम से आप वहां पर पढ़ सकते हैं। ठीक, देखें, मैं आपको यह समझा रहा था कि ये हमारा मध्य प्रदेश नाम का राज्य बन गया। मध्य प्रदेश, लेकिन कब का मध्य प्रदेश? मध्य प्रदेश, लेकिन कब का मध्य प्रदेश? अभी बताते हैं आपको, बड़ा अच्छा सा समझाने की कोशिश करेंगे पढ़ाने की। देखे भाई, समझो जरा, मध्य प्रदेश कब? मध्य प्रदेश 1956 में। इस 1956 के मध्य प्रदेश में 43 जिले थे, जो कि मैं आपको बता चुका हूं। 8 संभाग थे। क्या थे? संभाग थे। ठीक, और 8 संभाग थे, 43 जिले थे, और राजधानी बनाया गया किसको? सीहोर जिले की एक तहसील को, जिसका नाम था क्या? भोपाल तहसील को जिला बनाया गया, राजधानी बनाया गया। मैं आपको यह बता चुका हूं कि राजधानी भोपाल बनाई गई, लेकिन फजल अली आयोग ने क्या रिकमेंड किया था? फजल अली आयोग ने राजधानी किसको बनाने की कही थी? किसको बनाने की कही थी? लेकिन भोपाल को राजधानी बनाया गया, जिसके पीछे कई सारी वजह हो सकती है। मुझे ऐसा लगता है कि शायद वहां पर विद्रोह हुआ था, भोपाल के नवाब ने, हमीदुल्ला ने विद्रोह किया था, तो एक मैसेज देने का एक रहा हो शायद। और भोपाल में कई सारी बिल्डिंग्स पहले से थी, कई सारे महल पहले से थे, अच्छे अच्छे बड़े बड़े भवन बने हुए थे, तो प्रशासनिक भवन बनाने में मेहनत नहीं करनी पड़ी होगी, जो भी रीजन रहा हो, लेकिन भोपाल को इन्होंने राजधानी के रूप में बनाया। और जब राजधानी बनाया तब भोपाल जिला नहीं था। अच्छा, संभाग जो लोग नहीं समझते हैं, जरा समझ लें, संभाग जो है वो प्रशासन करने की एक इकाई है, शासन प्रशासन चलाने की एक इकाई है। जैसे जिला है, जिले में कलेक्टर होता है, और जिले में अन्य एसपी वगैरह होते हैं, और दूसरे अन्य अधिकारी होते हैं। तो जिले से जो बड़ी इकाई होती है प्रशासन की, वो होती है संभाग। जैसे हमने, भारत हमारा देश है, तो भारत को हमने प्रशासन के तौर पर दो प्रकार के राज्यों में बनाया, राज्य और कैसे राज्य? केंद्र शासित राज्य। हमने 2 प्रकार के राज्यों में विभक्त किया। ऐसे ही हमने राज्यों को काय में विभक्त कर रखा है? संभागों में। और संभाग बटे हुए हैं जिलों में। ठीक, फिर जिले बटे हुए तहसीलों में, विकास खंडों में, जनपदों में, गांवों में। तो ये प्रशासन करने की इकाई होती है संभाग। जैसे जिले का मुखिया होता है कलेक्टर, ऐसे ही संभाग का मुखिया होता है संभाग आयुक्त। अंग्रेजी में कहते हैं डिवीजन। क्या कहते हैं? जैसे चंबल संभाग, तो एक संभाग में कई सारे जिले आते हैं। कुछ समझ में आ रहा है क्या?
जैसे आप चंबल और ग्वालियर वाले क्षेत्र में रहते हैं तो ग्वालियर नाम का एक अलग संभाग है, चंबल नाम का एक अलग संभाग है। चंबल संभाग में क्या आता है? चंबल संभाग में आता है मुरैना, भिंड और अपना श्योपुर। ग्वालियर संभाग में क्या आता है? ग्वालियर जिला खुद आता है, ठीक, दतिया आता है, ठीक, अपना गुना, अशोकनगर और शिवपुरी, ये जिले आते हैं ग्वालियर संभाग में। तो जब हमने 1956 में मध्य प्रदेश को बनाया तो मध्य प्रदेश को बनाते वक्त जो है हमारे यहां पर जो संभागों की संख्या थी वो कितनी थी? हमारे यहां पर संभागों की संख्या 8 थी। बात समझ में आ रहा है क्या? कोई दिक्कत है क्या इसमें? किसी प्रकार की कोई दिक्कत है? अच्छा, तो वो संभाग कौन कौन से थे इधर देख लेते हैं, कौन कौन से संभाग थे। ठीक है, देखें, जो 4 जिले हैं जो प्रमुख, कौन कौन से हैं? जबलपुर और ग्वालियर और इंदौर और भोपाल। तो ये 4 संभाग तो ये हो गए हैं, और सागर और रीवा, ठीक, इधर की तरफ दिखेगा नहीं तो इधर की तरफ देख लो, अपना रायपुर और बिलासपुर। तो रायपुर और बिलासपुर संभाग कहां होंगे? जो वर्तमान का छत्तीसगढ़ है। तो ऐसे करके कितने संभाग थे? 8 संभाग थे। जिले कितने थे? जिले कितने थे? 43 जिले थे। जी, हम अंदर का वो समझ रहे हैं। जब मध्य प्रदेश को राज्य बनाया गया 1 नवंबर 1956 को, तो फिर यहां का जो एरिया था वो था 446 किलोमीटर स्क्वायर। इतना एरिया कवर था। लगभग 13.4% का एरिया पूरी कंट्री का मध्य प्रदेश अकेले ने घेर रखा था। और इस प्रकार ये उस जमाने में मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा राज्य था। कुछ समझ में आ रहा है क्या? सब समझ में आ रहा है? अच्छा, और उस जमाने में अगर हम उत्तर से चलते, नॉर्थ पॉइंट से चलें और मध्य प्रदेश का आखिरी पॉइंट दक्षिण में चलें, मिलाएं, तो यहां से यहां तक की जो दूरी थी, मतलब 1956 में उत्तर से दक्षिण की दूरी और पूर्व से पश्चिम की दूरी, नॉर्थ टू साउथ, ईस्ट टू वेस्ट, मतलब ऐसे और ऐसे। अगर हम उत्तर से दक्षिण चलेंगे तो 1127 किलोमीटर चलना पड़ता था और पूर्व से पश्चिम 996 किलोमीटर चलना पड़ता था। कब की बात हो रही है? जब हमारा राज्य बना था। कब बना था? 1 नवंबर 1956। कुछ समझ में आया आपको? क्या समझ में आया कि 1 नवंबर 1956 को जो राज्य बनाया गया, तब हमारे राज्य का जो क्षेत्रफल है वो 443-446 किलोमीटर स्क्वायर था। उत्तर से दक्षिण तक की दूरी 1127 किलोमीटर, पूर्व से पश्चिम तक की दूरी 996 किलोमीटर थी। और उस जमाने में जिलों की संख्या 43 थी और संभाग की संख्या 8 थी, ठीक, जिनमें से रायपुर और बिलासपुर 2 अलग संभाग हैं जो वर्तमान समय में छत्तीसगढ़ में जा चुके हैं। और जो 6 संभाग थे वो तो 4 तो अपने यही जिले हो गए, इंदौर, भोपाल, ग्वालियर, जबलपुर। एक्स्ट्रा कौन से हैं? सागर और रीवा। क्लियर है क्या? कोई दिक्कत है क्या इसमें? अरे किसी को कोई दिक्कत है क्या इसमें? कोई दिक्कत नहीं है, आगे बढ़ जाएं। देखिए आगे बढ़ते हैं। जैसे समय बढ़ता है तो मध्य प्रदेश के अंदर जो स्थिति है वो थोड़ी सी चेंज होती है। मध्य प्रदेश जो है, मध्य प्रदेश में कई तरह की समस्याएं भी हैं। अच्छा, भोपाल जिला नहीं है, भोपाल क्या है? तहसील है। अब हम अपन मध्य प्रदेश के अंदर का सिस्टम समझेंगे। ये तो हो गई 1956 तक की बात। कब तक की बात हो गई? 1956 तक की बात हो चुकी है, खत्म हो चुकी है ये बात। अब 1956 के बाद की बात होगी। इसको हटा दें, समझ में आ गया? चलिए देखें, अब थोड़ी सी स्थिति जो है वो अपन पढ़ेंगे 1956 से लेकर के सन
कब तक की स्थिति पढ़ेंगे? 1956 से लेकर सन 2000 तक की। अच्छा, 1956 में हो गया है मामला, मुख्यमंत्री पंडित रविशंकर शुक्ल को बनाया गया था। यह मैं शायद आपको कल बता चुका हूं। पंडित कौन? रविशंकर शुक्ल। और राज्यपाल किसको बनाया गया था? पट्टाभी सीता रमैया। यह हो गया मामला। अच्छा, उस समय मध्य प्रदेश में जो विधानसभा की सीटें हैं वो हैं 288। कितनी थी? याद रहेगा क्या? याद रहेगा? क्लियर है क्या? चल, अब जो बात पढ़ेंगे हम वो पढ़ रहे हैं मध्य प्रदेश 1956 से लेके कब? सन 2000 में। ठीक, कब से? 1956 से लेके सन 2000 में। इसके आंतरिक जिलों की गठन किया गया साहब, है ना? आंतरिक जो इंटरनल इसका ऑर्गेनाइजेशन कर रहे हैं। जो पहला हुआ चेंज वो हुआ कब? 1972 में। दूसरा चेंज आया 1980 में। और तीसरा चेंज आता है सन 1998 में। और चौथा सबसे बड़ा बदलाव आता है सन 2000 में। ठीक है? अच्छा, बारी बारी से हम देख लेते हैं क्या चेंज आता है। 1972 में यह चेंज आता है कि दो नए जिले बनाए जाते हैं, एक भोपाल नाम का और एक राजनांदगांव नाम का। राजनांदगांव नाम का जो जिला है वो दुर्ग जिले से दिख रहा है। उसमें अगर कोई किसी ने चालू कर रखा हो तो ये इतना पार्ट दिख रहा है क्या? उस पे दिख रहा है? हाँ। और भोपाल जिला बनाया गया सीहोर से अलग करके। कहां से? सीहोर से। तो जो 43 जिले थे तो अब कितने जिले हो गए बेटा? 45। यहां पर जिलों की संख्या कितनी हो गई? मध्य प्रदेश में जिलों की संख्या यहां हो गई 45। ये एक चेंज हुआ। ठीक। 1980 में कुछ संभाग बनाए गए, नए संभाग बनाए गए। कब? 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 1980। तो कौन से संभाग बनाए गए ये सुन लो। चंबल संभाग बनाया गया, उज्जैन संभाग बनाया गया, उज्जैन। होशंगाबाद संभाग बनाया गया और बस्तर नाम का एक संभाग बनाया गया। कौन सा संभाग बनाया गया? तो कितने संभाग बनाए गए? 4। तो संभागों की संख्या फिर कितनी हो गई? 12। मध्य प्रदेश में 1980 में संभागों की संख्या कितनी थी? चंबल संभाग तो इसलिए बनाया गया क्योंकि थोड़ा सा जो बागियों का एरिया था, घटनाएं बहुत घटने लगी थी, तो मैनेज करने के लिए। ये वही दौर है जब देश में थोड़ी सी 1975 में इमरजेंसी लग गई और हमारे 1980 में हमारे मध्य प्रदेश में राष्ट्रपति शासन लगा था। तो हमारे मध्य प्रदेश की जो थोड़ी सी राजनीतिक पृष्ठभूमि, जो स्थितियां थी, वो थोड़ी सी गड़बड़ चल रही थी, अस्थिर थी। तो इसीलिए डिमांड भी बढ़ रही थी तेजी से कि भैया हमको अलग करो, हमको नया जिला बना दो, हमारे यहां नया जिला बना दो। तो उसको लेकर के उन्होंने पहले संभाग बनाया। कितने संभाग बनाए? 4 संभाग बनाए। और वो संभाग बनाने के बाद में मध्य प्रदेश में संभागों की संख्या कितनी हो गई? 12 हो गई। एक संभाग कहां चला गया? एक संभाग कहां चला गया? छत्तीसगढ़ में। कितने जिले लेके अलग हुआ था छत्तीसगढ़? अच्छा, एक चीज समझना, जो ये उज्जैन है ये 1977 में बना है, ठीक है। बाकी 3 संभाग कब बने हैं? ये 1980 में। ये करेक्ट कर लेना। उज्जैन कब बना है? 1977 में। और बाकी के वो 3 जिले 3 कब बने? अब आते 1998 में, जिसको मैंने कल भी आपको समझाने की कोशिश की थी। जैसे इसको हम हटा देते हैं सन 2000 को, क्योंकि फिर जगह नहीं बचेगी इधर की साइड में। देखें, 1998 में शुरुआत में मई के महीने में
10 जिले बनाए गए। ऐसी कुछ बताया था मैंने कल आपको। कितने जिले बनाए गए? 10 जिले। आराम समझना। तो पहले हम देखते हैं मई 1998। मई 1998 जिले, जिलों की संख्या 10। कौन सी कमेटी के कहने पर? BR दुबे कमेटी के कहने पर। 1980 के बाद मैंने आपको बताया कि देश में थोड़ी, अपने मध्य प्रदेश राज्य में थोड़ी अस्थिरता थी, राजनीतिक अस्थिरता थी, तो जिलों को बनाने के लिए कमेटी का गठन किया गया 1983 में। इस कमेटी ने अपनी रिपोर्ट दी और इसने इस कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर मई 1998 में कितने जिले बना दिए गए? 10 जिले बना दिए गए। कितने जिले बना दिए गए? तो अब यहां आते आते जिलों की संख्या कितनी हो गई है? कितनी जिलों की संख्या हो गई है? 55। लेकिन जो जिलों के बनाने की डिमांड है वो कम नहीं हुई। तो कम नहीं हुई तो फिर 1998 में ही एक दूसरी कमेटी का गठन किया गया जिसका नाम था क्या? सिंहदेव कमेटी। कौन सी कमेटी? तो इसने अपनी रिकमेंडेशन दी, तो इसके आधार पर जून 1998 में 6 नए जिले बनाए गए। तो इस प्रकार से 1998 में टोटल जिले कितने बनाए गए? 16। 10 बनाए गए मई के महीने में और 6 बनाए गए जून के महीने में। 10 जो बनाए गए वो 10 जो बनाए गए वो BR दुबे कमेटी के कहने पर और 6 जो बनाए गए सिंहदेव कमेटी के कहने पर। तो 16 जिले होकर के 55 में फिर अपन ने 6 जोड़ दिया, तो टोटल कितने हो गए जिले? 1998 में आते आते जिले कितने हो गए? 61 जिले हो गए। तो मध्य प्रदेश में 1998 की स्थिति यह है कि मध्य प्रदेश में 1998 में 12 संभाग और 61 जिले थे। कितने? 61 जिले। 12 संभाग और 61 जिले थे। क्लियर है क्या? अच्छा, थोड़ा सा अपन आगे बढ़ते हैं। अब ये समझ में आया आपको? कोई दिक्कत किसी को? किसी को कोई दिक्कत नहीं है? चलिए, हाँ, अपन देख रहे हैं मई 1998। इन 10 जिले में से 4 जिले मध्य प्रदेश में रहे। कितने जिले? 4। बाकी के जिले काय में चले गए? सन 2000 के बाद छत्तीसगढ़ में। तो हमें 10 नहीं पढ़ने हैं, हमें पढ़ने कितने हैं? 4 पढ़ने हैं। कुछ समझ में आ रहा है क्या? कुछ समझ में आ रहा है क्या? कोई दिक्कत है क्या? नहीं। देखें, वो 4 जिले कौन कौन से थे? श्योपुर, अपना बड़वानी, अपना कटनी, अपना डिंडौरी। ठीक। श्योपुर अलग हुआ कहां से? मुरैना से। बड़वानी अलग हुआ कहां से? खरगोन से। ठीक। कटनी कहां से अलग हुआ? कहां से? जबलपुर से। और डिंडौरी कहां से? मंडला से। क्लियर है क्या? हमने जून 1998 में जो जिले बनाए थे, कितने बनाए थे? 6। जिनमें से हमारे पास कितने रह गए थे? 3। हमारे पास कितने रह गए थे? 3। बाकी के 3 कौन ले गया था? छत्तीसगढ़। तो वो 3 कौन कौन से थे? नीमच और बताइए, हरदा और उमरिया। हरदा कहां से अलग हुआ था? हरदा होशंगाबाद से। और नीमच कहां से अलग हुआ था? मंदसौर से। उमरिया शहडोल से। ये हो गई स्थिति खत्म। क्लियर है क्या? क्या समझ में आया? अरे क्या समझ में आया? कछुआ आया कि नहीं आया तुमको समझ में? आ रहा है? हाँ, तुम कह रहे हो थोड़ा स्लो स्लो बोल रहे हैं, तो ठीक है, चलो कोई बात नहीं। मध्य प्रदेश में जो है वो 61 जिले हो चुके हैं। कितने? और संभाग कितने हो चुके हैं? 12। मध्य प्रदेश भरा पूरा बढ़िया परिवार है इसका। ठीक।
मई में कुल टोटल 16 जिले बन गए हैं, और जिसमें से हमारे पास केवल बचे 2000 में कितने, 7, 4 ये और 3 ये। याद रहेगा क्या? ये याद रहेगा। 1998 पे आ गए हैं, सन 2000 पे पहुंचने वाले हैं। हटा दें इसको, कंप्लीट है। चलिए देखो बेटा, अब आते हैं, स्थिति है 1 नवंबर सन 2000 की। 1 नवंबर सन 2000 में जो हमारे देश की जो स्थिति है, जो हमारे यहां के प्रधानमंत्री हैं वो हैं अटल, अरे अटल जी भूल गए? हाँ, अटल बिहारी वाजपेयी जी। जो सीएम साहब हैं वो हैं दिग्विजय सिंह जी। और हमारे यहां के जो राज्यपाल थे ना, राज्यपाल थे उस जमाने में भाई महावीर। हाँ जी, तुम लगाते रहना, ठीक है। हाँ, और हमारे यहां के राष्ट्रपति देश के कौन थे? बताएगा कोई आप में से? हैं? KR नारायण। क्लियर है क्या? तो हमारे देश में एक नया राज्य बना 1 नवंबर सन 2000 को। समझ में आ रहा है क्या? समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत तो नहीं है? चलो आगे बढ़ते हैं। हमारे देश में नया राज्य बना छत्तीसगढ़ नाम का, और यह भारत का 26वां राज्य था। कौन सा राज्य था उस जमाने में? कौन सा राज्य बना दिया हमने? छत्तीसगढ़ है जहां 36 किले, इस वजह से। अच्छा, तो वैसे पूछ लेता है कहीं कभी, तो कह देना 84वां संशोधन, ठीक, 26वां राज्य, ठीक। जो संसद से बिल पास हुआ था ना छत्तीसगढ़ बनाने का, वो आपको ये समझा रहे हैं कि संसद से जो बिल पास हुआ था ना छत्तीसगढ़ बनाने का, तो वो जो बिल है वो कुल मिलाकर के राष्ट्रपति ने 25 अगस्त को उसकी मंजूरी दी थी। कितने अगस्त को? 25 अगस्त सन 2000 को। हालांकि बहुत कम चांस है कि ये क्वेश्चन पूछा जाए, लेकिन केवल पुलिस वाले बच्चे नहीं देखते हैं वीडियो, 100-200 व्यू आ रहे हैं उसमें, तो 2-4-5 लोग ऐसे भी हैं जो थोड़े से बड़े एग्जाम की भी तैयारी कर रहे हैं, तो उनके लिए यह जरूरी हो जाता है कि 31 जुलाई को लोकसभा से, 9 अगस्त को राज्यसभा से, और 25 अगस्त को किसने मंजूरी दे दी? राष्ट्रपति जी ने। और इसलिए राज्य बनके तैयार कब हो गया? 1 नवंबर सन 2000 को। और भारत का कौन सा राज्य था ये? 26वां राज्य था। कौन कौन कौन? छत्तीसगढ़। और जो छत्तीसगढ़ है, सुनते चलना, 194 किलोमीटर स्क्वायर इसका एरिया है। लगभग वर्तमान में 33 जिले हैं, और इसके पहले मुख्यमंत्री थे अजीत जोगी, ठीक। मतलब इतना एरिया लेके ये अपन से अलग हो गया था। और मध्य प्रदेश से कितना एरिया ले गया था परसेंटेज में? 30.4% एरिया ये मध्य प्रदेश का ले गया हमसे। नहीं आ रहा समझ में? छत्तीसगढ़ जब अलग हुआ 1 नवंबर सन 2000 को, तो मध्य प्रदेश से कितना एरिया लेकर के चला गया? ये इसकी ऑफिशियल वेबसाइट से निकाला है मैंने। किताबें कुछ अलग अलग कहती हैं, जो ऑफिशियल छत्तीसगढ़ का विधानसभा का जो वेबसाइट है वहां से निकाल के लाया हूं इसको, ठीक। हाँ, अच्छा, जब अलग हुआ था, ये वर्तमान की स्थिति है। जब अलग हुआ था तो कितने जिले ले गया था हमसे? 16 जिले। और संभाग कितने ले गया था? 3 संभाग ले गया था। कितने?
3 संभाग ले गया था। वो कौन कौन से? अरे वही जो इसके पास इसके थे, कौन कौन से? बिलासपुर, रायपुर और बस्तर। 3 संभाग, 16 जिले। तो अब हमारे पास क्या रह गया? क्या रह गया? 9 संभाग। और जिले कितने? 45। तो ये सन 2000 में अगर मैं मध्य प्रदेश की स्थिति की बात करूं, अपने मध्य प्रदेश की स्थिति की बात करूं, तो भैया 45 जिले फिर रह गए और संभाग रह गए कितने? 9। और मुख्यमंत्री कौन था उस समय? कौन था? दिग्विजय सिंह जी। 1993 में बने थे सीएम। 1993 से पहले 1992 में, ध्यान सुनना, कई सारी बातें ऐसी याद रखो। 1992 में मध्य प्रदेश में राष्ट्रपति शासन लगा था। मध्य प्रदेश में 3 बार राष्ट्रपति शासन लगा है, प्रेसिडेंट रूल लगा है। जैसे भी मणिपुर में राष्ट्रपति शासन लगा हुआ है, लगा है ना, मणिपुर में लगा है ना। 2-2.5 साल से वहां हिंसा चल रही है। 2-2.5 साल से हिंसा, लोग मारे जा रहे हैं, आपस में लड़े जा रहे हैं। लगभग 2.5 साल हो गया। कितना बड़ी विडंबना है। हमारे देश के नेता रूस और यूक्रेन का युद्ध तो रुकवा देते हैं, अपने देश की समस्या नहीं समझा पाते। बस पता नहीं कैसे नेता है। नहीं, लेकिन मैंने कल जैसे आपको कहा था, अगर एक नेता बन जाता ना 2014 में पीएम, तो इस देश की स्थिति वास्तव में कुछ और होती। जिसने कहा था कि मैं 2 करोड़ रोजगार दूंगा, 15 लाख रुपए भेजूंगा, पेट्रोल 35 रुपए बिचेगी, शक्कर 15 रुपए किलो बिचेगी, बस वो आदमी बन नहीं पाया पीएम। हाँ, वर्तमान में दूसरा नेता कांग्रेस का है शायद प्रधानमंत्री। क्यों? वही तो है। चलो कोई बात नहीं, आगे आ जाओ, वापस आ जाए अपन, है ना। लोकसभा से कब पास हुआ है छत्तीसगढ़ को बनाने का बिल? राज्यसभा से कब हुआ है? अच्छा, छत्तीसगढ़ के गठन के समय मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री कौन था? मध्य प्रदेश को बनाया गया सन 1956 में। कितनी रियासतें थी टोटल? 79। कितनी रियासतें थी? 79, अलग अलग राज्यों से। तो अब अपन आ चुके हैं कहां पर? सन 2000 से लेके 2025 तक का मामला देखेंगे। ठीक, अपना टॉपिक फिर क्या हो जाएगा? खत्म हो जाएगा। मध्य प्रदेश सन 2000 में कुछ ऐसा था, देखें जरा। मध्य प्रदेश जो है, क्योंकि ये वाला हिस्सा चला गया हमसे, मध्य प्रदेश जो है ठीक स्थिति में है। मध्य प्रदेश का जो क्षेत्रफल हो चुका 208, 308, पहले ही लेके आया था। मैंने कहा आपातकाल स्थिति में हथियार तो अपने पास पूरा होना चाहिए ना, कि नहीं होना चाहिए पूरा हथियार? नहीं तो फिर कल जैसी स्थिति खराब हो जाती है अपनी। कल लगभग 2 बार अपना 3 बार शायद, है ना, 3 बार सेल खत्म हो गए थे कल। चलो कोई बात नहीं, वापस आते हैं। सन 2000 में 308 252 किलोमीटर स्क्वायर का जो है वो एरिया बचता है हमारे पास, और इधर से इधर तक की दूरी बचती है 605 किलोमीटर, और इधर से इधर तक की दूरी बचती है
70 किलोमीटर। मतलब कि अगर मैं उत्तर से दक्षिण चलूंगा तो मुझे कितना किलोमीटर चलना पड़ेगा? 605। मध्य प्रदेश की उत्तर से दक्षिण तक की दूरी 605, पूर्व से पश्चिम तक की दूरी 870 किलोमीटर। ठीक। और मध्य प्रदेश में जिलों की संख्या रह गई 45। कितने जिले रह गए? 45। और संभाग रह गए कितने? 9। और मध्य प्रदेश जो है अपना एक नए राज्य के रूप में एक नए प्रकार नए हिसाब से स्थापित हो चुका है। क्लियर है क्या? आगे बढ़ें। अच्छा, इसकी अक्षांश और देशांतर वाली स्थिति, लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड, कुछ बच्चे नहीं समझते होंगे, ऑनलाइन वाले भी नहीं समझते होंगे, जो भी 2 4 5 देख रहे हैं। अक्षांश और देशांतर थोड़ा सा समझने की कोशिश करना। अक्षांश और देशांतर आपने बचपन में स्कूल में पढ़ा होगा, लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड। लैटिट्यूड मतलब पृथ्वी के ग्लोब पर, अर्थ के ग्लोब पर जो साइंटिस्टों ने, वैज्ञानिकों ने, जानकारों ने जो इमेजिनरी लाइन खींची है ग्लोब को समझने के लिए, कुछ ऐसी खींची है लेटी हुई, कुछ खड़ी हुई। कभी भी वर्ल्ड मैप देखना तो आपको वो लाइनें दिखेंगी, और उन्हीं लाइनों को उन्हें डिग्रीज में बांट रखा है। पूरी पृथ्वी को उन्होंने 360 डिग्री में बांट रखा है। ठीक, क्योंकि जो गोला होता है वो 360 डिग्री का होता है। तो ऐसे ही पृथ्वी के ग्लोब पर मध्य प्रदेश की क्या स्थिति है? स्थिति मतलब कि मध्य प्रदेश ऐसे कहां से कहां तक है, ऐसे कहां से कहां तक है, ऐसे, और ऐसे कहां से कहां तक है, यूं पूरा। तो जो हम लेटी हुई जो लाइनें हैं उसको हम कहते हैं लैटिट्यूड, अक्षांश रेखाएं। और जो खड़ी हुई रेखाएं है इमेजिनरी। इमेजिनरी मतलब काल्पनिक। कहीं लाइनें तुम्हें दिखेंगी नहीं कि तुम पता चल रहा है कि तुम मध्य प्रदेश से उत्तर प्रदेश जा रहे हो तो तुम्हें लाइन दिख जाए, तुम नाक रहे हो भाई, नाको लाइन है, अक्षांश आ गई, अक्षांश आ गई। ये वैज्ञानिकों ने उसको समझने के लिए, पूरी भौगोलिक स्थिति की पड़ताल के लिए, मौसम की जानकारी, तमाम सारी चीजें जो आप गूगल पर चलते हो, गूगल आप लगा लेते हो मोबाइल पर, ठीक है, तो वो आपको एंगल बता देता है कि यहां से यहां तक की दूरी सब मिला जुला करके आपको सब करता है। तो ये सारी जो चीजें हैं ये अक्षांश और देशांतर पर ही डिपेंड करती हैं। तो मध्य प्रदेश की जो भौगोलिक स्थिति है पृथ्वी पर, तो कितने डिग्री से लेके कितने डिग्री तक दक्षिण से उत्तर या उत्तर से दक्षिण, पूरब से पश्चिम या पश्चिम से पूरब, ये देखना है हमको। नहीं आ रहा समझ में? नहीं आएगा समझ में। जो नया बच्चा है जिसको अक्षांश और देशांतर तुरैया जिसने नहीं पढ़ी, स्कूल में जिन्हें नहीं पढ़ाया गया, स्कूल में वास्तव में नहीं पढ़ाते, हमें नहीं पढ़ाया स्कूल में, सही बता रहे हैं हम, स्कूल में नहीं पढ़ाते। आजकल पढ़ाते नहीं पढ़ाते हमें नहीं पता। हमारे स्कूल में तो मैडम हमारी हाँ एक मॉडी थी हमारे स्कूल में, हमारी क्लास में, बहुत इंटेलिजेंट सी थी वो, थी कछु नहीं, बनती ज्यादा थी वो। हाँ हाँ सो वही वही मैडम के रहते हैं, वो चाटुकार टाइप होते हैं, जो थोड़े अच्छे बच्चे होते हैं। अपन तो जड आदमी पीछे बैठते थे। हमारा स्कूल अनोखा था, हमारे स्कूल में रेसिट नहीं होती थी। रेसिट समझते हो? लंच, हाँ पता नहीं, अलग ही पता। अब कभी मिलेंगे उस स्कूल के कोचिंग सर वगैरह तो कोई पूछूं तुम्हारे स्कूल में तुमने रेसिट का, तो हम पन्नी, टिफिन तो उस जमाने में रहते नहीं थे, चुपचाप से पराठों लेके पहुंच जाते। तो अब तुमने जैसे ही पीरियड बदला है तो हमने वो पराठों निकालो, ठीक। अब बाकी जो आम के अचार की खुशबू है, ओ भैया वो फैल गई। तो वो जो बताया ना इंटेलिजेंट बच्चे, ज्यादातर लड़कियां ही होती थी इंटेलिजेंट, बेहाल, कौन लंच कर रहा है, कौन लंच कर रहा है, अरे भैया मैडम कोई लंच कर रहा है, ले मैडम के शूटर बनो बंद, कौन लंच कर रहा है, सबके बैग खंगाले जाते थे। तो हमारा ही जो सबूत है रंगे हाथों हम पकड़े जाते थे, बैग में थोड़े से पराठे जो है बैग में से झांक रहे होते थे, आम का अचार। तो स्कूलों में तो कोई पढ़ाया नहीं गया अपन लोगों को, क्योंकि इतने बेहतर स्कूल शिक्षा उस जमाने में, पहले तो जो थो भी बेहतर थी, पढ़ाया भले ही नहीं गया लेकिन संस्कार तो सिखाए गए। और क्या,
बहुत मारता था मास्टर भाई साहब, जिस सुझा देता था, जहां मारता था, पता नहीं क्या सुख मिलता था उन मास्टरों को मारने में। आज तुम हप करके दिखा दो बच्चे को। और आजकल के बच्चे है भी तो नहीं, अब हम तो ढीठ थे। क्या हो गया? ले आजकल के बच्चे हैं भी तो नहीं उस लायक। अपन तो ढीठ है, ढीठ थे, घरे अलग पिट रहे हैं, मास्टर अलग मार रहा है। चलो, तुमने स्कूल में तो नहीं पढ़ा होगा, यहां पढ़ लो। यहां डिटेल में तो मैं नहीं पढ़ा पाऊंगा, समय कम है, लेकिन जितना भी आप समझें तो समझने की कोशिश करना कि अक्षांश और देशांतर क्या होते हैं। देखो, पृथ्वी को इस तरह से दिखाया गया है। आवाज मत करो। पृथ्वी पर ऐसी कुछ रेखाएं खींची हैं, ऐसी कुछ रेखाएं खींची गई हैं, तो बेटा इसको कहते हैं अक्षांश। क्या कहते हैं इसको? अंग्रेजी में कहते हैं लैटिट्यूड। क्या कहते हैं? अरे एटीट्यूड नहीं, तुम कहो एटीट्यूड। अपन यहां अलग ही चल रहा है मामला। एक शब्द है एटीट्यूड, जो कि बिल्कुल नेगेटिव शब्द नहीं है। एक शब्द है एटीट्यूड, मतलब आपका जो व्यवहार है, जिस प्रकार से आप लोगों से बातें करते हैं, आप जिस प्रकार से काम करते हैं, उसको एटीट्यूड बोला जाता है। व्यवहार को एटीट्यूड बोला। यहां अगर अपन ने कह दिया कि तुम में बड़ा एटीट्यूड है, तो आदमी नेगेटिव ले रहे हैं, हमसे एटीट्यूड कह रहे, जैसे कहू ने कहा दे रही हो, कहू ने गारी दे रही हो। तो एटीट्यूड नहीं, लैटिट्यूड। तो जो लैटिट्यूड है वो पृथ्वी पर खींची गई आड़ी रेखाएं जो काल्पनिक हैं, उनको हम अक्षांश कहते हैं, अंग्रेजी में हम लैटिट्यूड कहते हैं। और पृथ्वी के ग्लोब पर खींची गई जो खड़ी रेखाएं हैं, तो उसको हम लॉन्गिट्यूड कहते हैं, मतलब देशांतर कहते हैं। क्लियर है? मैं चाहता तो एक में ही बना देता, एक में बना सकते हैं अपन ऐसे ऐसे करके। अच्छा, मुझे ये बताओ, भारत जो है वो पृथ्वी पर ही तो है? कहीं अपन चंद्रमा मंगल पे तो रह नहीं रहे, मंगल ग्रह पे तो रह नहीं रहे हैं कि वैसे तो देखा जाए तो रहे हैं अपन किसी दूसरे ग्रह पे ही, क्योंकि पृथ्वी के जो अन्य देश कर रहे हैं, अन्य मतलब बड़े विकसित, वो अपन तो नहीं कर रहे, अपनी अलग ही दुनिया चल रही है, अपन अलग नशे में हैं, अलग प्रकार के। एक हमारे यहाँ के मंत्री हैं, वो कह रहे थे कि पहले जो अंतरिक्ष यात्री जो थे वो उन्होंने पूछा पहले अंतरिक्ष यात्री कौन थे, तो कुछ बच्चे थे, उन्होंने नील आर्मस्ट्रॉन्ग का नाम सुन रखा था, हालांकि यूरी गागरिन थे, लेकिन उन्होंने कह दिया नील आर्मस्ट्रॉन्ग, जिन्होंने चंद्रमा पर पहला कदम रखा, ऐसा बताया जाता है। तो वो मंत्री जी कह रहे थे, खट पागल, हनुमान जी थे। तो हनुमान जी के प्रति मेरी बहुत श्रद्धा है, टीका देख रहे होगे आप, है ना, अपन बहुत धार्मिक प्रकार के व्यक्ति हैं। लेकिन अगर हनुमान जी भी कह रहे होंगे कि यार तुम टिक करोगे अगर, तो तुम्हारा क्वेश्चन सही माना जाएगा क्या? अब किसी बच्चे ने बेचारे ने याद कर लिया होगा कि पहले अंतरिक्ष यात्री, तो वो तो गया काम से। तो बेटा हमारा जो देश है वो होगा तो पृथ्वी पे ही, या तो इधर होगा, इधर होगा, इधर होगा, इधर होगा, इधर, कहीं ना कहीं तो हो गई। और जब मैंने रेखाएं ऐसी खींची हैं इस प्रकार से, तो इसके दो भाग होंगे कि नहीं होंगे? इस गोले के अगर ऐसे देखा जाए तो बेटा इसको बोलते हैं नॉर्थ और इसको बोलते हैं साउथ। ये आधा गोला कहलाता है उत्तरी गोलार्ध और ये आधा गोला कहलाता है दक्षिणी। और हम जो बैठे हैं इधर बैठे हैं बेटा, इधर। अच्छा, ये रेखाएं ऐसी खींची गई हैं, ऐसी, तो एक रेखा ऐसी भी तो होगी जो पृथ्वी को खड़े में दो भागों में बांट रही है, तो इसको कहते हैं बेटा पूर्वी दिशा और इसको कहते हैं पश्चिमी। तो हम इधर हैं, हम कहां हैं? इधर। अच्छा मुझे ये बताओ, अगर इधर होते, सपोज करो भारत इधर होता, भारत इधर होता, तो हम क्या कहेंगे कि अक्षांश में, अक्षांश काय में नाप रहे? दक्षिण और उत्तर में, ठीक। तो हम कहेंगे कि अक्षांश में दक्षिणी गोलार्ध में है, दक्षिणी अक्षांश में है, ठीक। अगर हमारी दिशा इधर होती तो हम कहते कि देशांतर में हम पश्चिम दिशा में है। कौन सी दिशा में? पश्चिम में। इसीलिए जब भी हमारे यहां पर, चाहे भारत हो, चाहे मध्य प्रदेश हो, चाहे तुम्हारा घर हो, अगर तुम्हारे घर की लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड नापी जाएगी, तो जो लैटिट्यूड है वो काय में नापी जाएगी? उत्तरी। और जो लॉन्गिट्यूड है वो काय में नापी जाएगी? पूर्वी। क्यों? क्योंकि भारत की भौगोलिक स्थिति किधर है? इधर है। अगर भारत इधर होता तो क्या लिखते?
उत्तरी अक्षांश नॉर्थ लैटिट्यूड और वेस्ट लॉन्गिट्यूड, लेकिन अब हम हैं कहां, इधर पे, तो इसीलिए हम क्या लिखते हैं, नॉर्थ लैटिट्यूड और ईस्ट लॉन्गिट्यूड, मतलब उत्तरी अक्षांश और पूर्वी देशांतर। मैं कह रहा हूं भारत इधर होता, मान लो यहीं कहीं होता इधर, तो क्या लिखते, दक्षिणी अक्षांश, क्या लिखते, और पश्चिमी देशांतर। कुछ पल्ले पड़ रहा है क्या, कुछ पल्ले पड़ रहा है। तो ऐसे ही जो मध्य प्रदेश नाम का जो राज्य है जहां आप रह रहे हैं, तो वो जो चालू होता है वो उत्तरी अक्षांश, उसकी जो भौगोलिक स्थिति है, भैया जो पहली बार पढ़ रहा है ना उसे नहीं आएगा समझ में, एक दो बार में समझ में आएगा, क्योंकि मैंने उतने डिटेल्ड में और उतने विस्तार से नहीं समझाया है, क्योंकि समय कम है ना, नहीं तो आधा घंटा तुम्हारा अक्षांश और देशांतर में ही चला जाएगा। उत्तरी अक्षांश मध्य प्रदेश की स्थिति है 21 डिग्री 6 मिनट से 26 डिग्री 30 मिनट। कितना, 21 से 26, यहां से चलूंगा तो 26 तक मैं पहुंच जाऊंगा। मतलब पृथ्वी के गोले पर मध्य प्रदेश नाम का जो डिग्री है बेटा, 1 2 3 4 5 6 ऐसे करते करते कहां तक पहुंचेंगे अपन, 90 डिग्री। यहां से 1 2 3 4 कहां तक पहुंचेंगे, 90। इधर से 90 90 4 बार 90, तो पूरा गोला कितने का, 360 डिग्री का। हम पृथ्वी पर, मध्य प्रदेश जो है, मध्य प्रदेश पृथ्वी पर 21 डिग्री के अक्षांश से चालू हो जाता है और कहां तक चलता है, 26 डिग्री के अक्षांश पर। तो पृथ्वी पर जो 26 डिग्री वाली रेखा है, कौन सी डिग्री वाली, 26, तो उस पर जितने भी देश हैं या जितने भी एरिया है उसमें मध्य प्रदेश भी एक है। नहीं आ रहा समझ में, भारत कहां से कहां तक है, बता, इससे बेटा लगेगी नहीं तुमको, फाइबर की है। कल से जूता पहन के आएंगे। कौन बताएगा भारत की भौगोलिक स्थिति, ये कंपटीशन है। अभी मौत चला देंगे, पेपर खराब जाएगा, हमारे तो कछु फंसे ही नहीं क्वेश्चन, पेपर इतने कठिन आओ, तुम्हें इंडिया की ज्योग्राफिकल सिचुएशन नहीं पता, पढ़ा पढ़ा मर गया मैं तुम लोगों को, इसलिए ऑनलाइन नहीं पढ़ाता था मैं। क्या करेंगे ऑनलाइन पढ़ा के, है, चलो कोई बात नहीं, छोड़ो छोड़ो कल की बातें, पुरानी बातें नहीं याद करते। 2-4 आदमी देख रहे हैं क्या उसमें, अरे बहुत सारे तो नहीं थे, तू झूठ मत बोला कर, बहुत सारे देख रहे हैं। तुम जैसे लोग ही चने के झाड़ पर चढ़ाते हो लोगों को। कोई कहे भैया जी कैसे अरे भैया जी आप तो एक नंबर लग रहे हो, चाहे भैया जी जोकर लग रहे हो। देखो बेटा, मध्य प्रदेश 21/6 से चालू होता है और 26-30 पर एंड हो जाता है। अगर मान लीजिए कहीं पर कोई एंगल दे रहे हैं अक्षांश का, जो है मान लो 28 डिग्री पर कुछ है, तो 28 डिग्री पर मध्य प्रदेश नाम का राज्य नहीं है, कोई दूसरा राज्य होगा। जो भारत का आखिरी है वो है 37 डिग्री 6 मिनट, इंडिया। 37 डिग्री 6 मिनट के ऊपर भारत नहीं है, कोई दूसरा देश होगा, भारत नहीं है। भारत कहां पर है, 37 डिग्री 6 मिनट पर, उसका खत्म हो जाता है, उत्तरी दिशा लास्ट हो जाती है। तो यहां पर जैसे 26 डिग्री 30 मिनट, 21 डिग्री से चालू है मध्य प्रदेश और 26 डिग्री 30 मिनट पे खत्म है। पूर्वी देशांतर की जो स्थिति है वो है 74 डिग्री 6 मिनट से 82 डिग्री 66 मिनट। ये अपनी पूर्वी देशांतर की, मतलब यहां से मैं चलूंगा और यहां खत्म होगा मामला, तो यहां आ जाएगा 82 66
और यहां आ जाएगा 74.6। कहीं कहीं किन्हीं किन्हीं किताबों में 74.59 लिखा है। क्या लिखा है? 74.59। कई किताबें हैं जिसमें केवल 74 लिखा है। तो तुम कहोगे सर तुमने 74.6 क्यों लिखा? इसलिए लिखा क्योंकि ये किताब है जो मध्य प्रदेश सरकार छापती है, मध्य प्रदेश सामान्य ज्ञान की। कौन छाप रहा है? छाप कौन रहा है? गवर्नमेंट छाप रही है। जिस किताब का नाम है हिंदी ग्रंथ एकेडमी की कौन सी किताब है भाई, भूल गया मैं, ज्ञान संपदा करके निकालती है वो शायद एक किताब, मध्य प्रदेश सामान्य ज्ञान रहता है उसमें। तो उस किताब में लिखा है 74/6। तो सरकार छाप रही है ना, सरकार का उच्च विभाग छाप रहा है ना, हायर एजुकेशन विभाग छाप रहा है, डिपार्टमेंट छाप रहा है। तो इसलिए मैंने आपको 74/6, अगर इसको 74/6 को गलत मान लें अगर, है ना, तो तुम केस कर देना सरकार के ऊपर, कहें तुम्हारी किताब में छपा है 74/6, हमने लगा दिया 74/6, है ना। तो कहीं कहीं किताबों में 74 डिग्री है, कहीं कहीं किताबों में 74 डिग्री 59 है। ठीक है, तो कंफ्यूज मत होना। क्लियर है क्या? तो मध्य प्रदेश नाम का राज्य जो है वो सन 2000 में 605 उत्तर से दक्षिण, पूरब से पश्चिम 870 किलोमीटर। पहले जब हम छत्तीसगढ़ से अलग नहीं हुए थे तो कितना था? 1127 से, और इधर 996। क्लियर है क्या? कोई दिक्कत है क्या इसमें? चलो, और जिलों की संख्या कितनी है? 45। आगे बढ़ते हैं। हे मेरे ईश्वर, सन 2003 15 अगस्त, 15 अगस्त को बाद में देखेंगे, पहले सन 2003। सन 2003 में एक कमेटी बनाई गई। सन 2003 में बॉस कमेटी की सिफारिश पर मध्य प्रदेश में 3 नए जिले बनाए गए। तारीख थी 15 अगस्त 2003। अशोकनगर, बुरहानपुर और अनूपपुर। जो अशोकनगर है वो कहां से अलग किया गया? गुना से। बुरहानपुर कहां से अलग किया गया? खंडवा से। अनूपपुर कहां से अलग किया गया? बताइए, बताओ। अरे तू तो देख के बता रहा है भाई, देख के बता दे। हैं, वो देख के भी नहीं बता पा रहा। इन्हें अगर नकल अकल भी मिल गई कहीं से, कर ही नहीं पाएंगे। तो जिलों की संख्या अब कितनी हो गई सन 2003 में? 48। क्लियर है क्या? फिर समय आता है सन 2008 का। 2 तारीख है, 17 मई और 24 मई। कौन कौन से जिले बनते हैं बताइए, बताओ बताओ, कौन कौन से जिले बनते हैं? अलीराजपुर और सिंगरौली। कौन कौन से? अलीराजपुर और सिंगरौली। अलीराजपुर और सिंगरौली। क्लियर है क्या? चलिए, तो जिले कितने हो गए हैं अब? 50 जिले हो चुके हैं। फिर 16 अगस्त 2013 जिला बनता है आगर मालवा। कहां से अलग होके? शाजापुर से। क्लियर है क्या? कोई दिक्कत इसमें? कछु दिक्कत? अच्छा, एक डेवलपमेंट और होता है इस बीच। कब होता है वो? सन 2008 में मध्य प्रदेश में एक नया संभाग बनाया जाता है जिसका नाम रखा जाता है क्या? तो संभागों की संख्या कितनी हो चुकी? 10। एक संभाग नया बनाया जाता है और एक संभाग का नाम बदल दिया जाता है। नाम रखते हैं नर्मदापुरम। कौन से संभाग का नाम बदल देते हैं?
होशंगाबाद का। संभाग का नाम बदला है पहले, जिले का नाम नहीं बदला। जिले का नाम बाद में बदला है, अभी बदला है। कुछ समझ में आ रहा है क्या? संभाग का नाम पहले बदल दिया गया सन 2008 में। तो सन 2008 में दो बदलाव, तीन, दो नए जिले, एक नया संभाग, और एक नया संभाग की जगह और एक संभाग का नाम बदल दिया गया। अलीराजपुर को अलग किया गया कहां से? झाबुआ से। सिंगरौली को अलग किया गया कहां से? सीधी से। तो मध्य प्रदेश में कुल जिलों की संख्या कितनी हो चुकी है? 51। क्लियर है क्या? किसी को कोई समस्या आदि परेशानी? चलो आगे बढ़े, आगे बढ़ते हैं। यस सर, ओके सर, चाहे यादव कर ली हो, नहीं तो यस सर ओके सर हो जाएगी पेपर में। चलो, अक्टूबर 2018, आवाज नहीं, नया जिला बनता है कौन सा? कहां से अलग होके? टीकमगढ़ से अलग होकर के। जिलों की संख्या 52। क्लियर? तो मध्य प्रदेश में वर्तमान में कितने जिले हैं बताइए? 55। 3 नए जिले और बनाए गए। बनाए गए कि नहीं? बनाए गए। कब बनाए गए भैया? 2023 में तीनों बन गए। 2023 में। अच्छा, 53, 54 और 55। अच्छा, मुझे आप बताओगे कि ये जो जिले हैं, 3 नए जिले, 53, 54 और 55, ये 3 नए जिले जो हैं, ये 2023 में काहे बने? जिस दिन आप लोगों को ये गणित समझ में आ गया, उस दिन ये देश तरक्की कर जाएगा। 23 में काहे बनाए? चुनाव था मुख्यमंत्री का, और नेताओं ने तो भैया आप लोगों को समझ रखा, निरंक, बिल्कुल निपट, हाँ निपट, एकदम विकट, निपट, उच्च दर्जे का, एकदम आगे आप समझ जाओ। हाँ, क्यों? क्योंकि वो चुनाव से पहले कुछ करते हैं, जनता बेचारी खुश हो जाती है कि वो देखो कितने अच्छे नेता हैं, वो भगवान है। अभी बिहार में चुनाव है, बिहार में वहां की सरकार ने इतना चेंज कर दिया, हम तो बताएं, जबरदस्ती पैसा दे रहे हैं, जबरदस्ती। मतलब अगर तुम मां हो, महिला हो, तो 10,000 रुपया महीना आएगा, लो। और जैसे तुम मजदूरी कर रहे हो तो 5,000 रुपया कपड़ा के आएंगे। और कोई अगर डिप्लोमा वाला है, ग्रेजुएट है, या 12वीं तक पढ़ा लिखा है, ऐसा कुछ है, तो कुछ पैसा उसको आएगा, जाने 3 यानी 4 यानी 5,000 रुपए, मैंने अभी देखा नहीं। और कह रहे नहीं है पढ़े लिखे अगर, तो 1,000 रुपया वैसे ही देंगे महीना में बेरोजगार में, ले। और जनता कब क्यों दे रहे हैं? क्योंकि नवंबर में क्या है? नवंबर में चुनाव है, और जनता को उन्होंने समझ लिया है एकदम कि ये तो है ही। और जैसे ही चुनाव हो जाएंगे, तुम्हारे पेट में से अंतड़ियां निकाल लेगी सरकार। मतलब कैसे लोग हैं, उनको मतलब सबको मालूम है कि ये चुनाव के लिए कर रहे हैं। एक लाइन है कि गरीब की थाली में पुलाव आ गया है, जरा नजर घुमाइए तो चुनाव आ गया है। तो हमारे यहां चुनाव आने वाला था नवंबर में, तो हमने क्या किया? हमने मतलब सरकार ने अगस्त 2023 में एक जिला बनाया जिसका नाम रखा मऊगंज। कहां से अलग किया गया? रीवा से। फिर ये 2 जिले 1 तारीख को बनाए गए, जो अक्टूबर का महीना था। एक का नाम था पाडुरना और एक का नाम है मैहर।
बोलो मैहर वाली माता की जय। मैहर अलग हुआ कहां से? सतना से। 2014 में मैं गया था मैहर। पाडुरना अलग हुआ कहां से? छिंदवाड़ा से। देख लेना छिंदवाड़ा का क्या अड़ा है ये वाला के वाला। तो ऐसे करके मध्य प्रदेश में हो जाते हैं कितने जिले? अरे भैया ऑनलाइन वाले जरा समझ लो, अगस्त 2023 और अक्टूबर 2023। इसको थोड़ा थोड़ा डिटेल में बता दें इन जिलों को, तीनों को, शायद पूछ ले क्योंकि करंट का मामला है तो है। जैसे जो मऊगंज की अगर हम बात करें, मऊगंज की अगर बात की जाए तो रीवा जिले से अलग हुआ है और निर्माण की जो तिथि बताई जाती है वो अगस्त 2023 बताई जाती है। इसकी तहसील है कुछ, एक तहसील है देवताल, एक तहसील तो मऊगंज है ही। अच्छा ये जिले जो है ये काफी छोटे छोटे जिले है ना, और 55 जिले बना दिए गए हैं, इसको 55 जिले कर दिए हैं, ठीक है। और इसको अपन 3 तहसीलों में जब इसको बनाया गया तो 3 तहसीलों में इसको डिवाइड किया गया था। कितनी तहसीलों में डिवाइड किया गया था? 3 तहसीलों में। तो देवताल प्रस्तावित है, अब बन गई है कि नहीं बन गई वो चेक कर लेना। एक थी नई गढ़ी और एक थी सारी शायद हनुमान ताल या हनुमाना, ऐसे कोई एक जगह है ना। 3 तहसीलों को मिलाकर के एक नया जिला बनाया गया जिसका नाम रखा मऊगंज। इसमें 2 विधानसभा की सीटें, विधानसभा कितनी? 2। अगर हम दूसरा जिला कौन सा बेटा, कौन सा जिला? इसके बाद कौन सा जिला है? अच्छा पाडुरना जिले का प्रभारी मंत्री कौन है, कोई बता सकता है? पाडुरना जिले का प्रभारी मंत्री कौन है? पाडुरना जिले का प्रभारी मंत्री कौन है? आपको मैंने पूरी पीडीएफ भेज दी कि मंत्री याद कर लेना। तुम पता नहीं किसकी याद में बैठे हो कि कोई कौन आएगा वो तुमसे कहेगा तब तुम याद करोगे। पाडुरना जिले का प्रभारी मंत्री कौन है? फिर बोलूं, फिर एक बार और रिपीट करूं। प्रद्युमन सिंह तोमर, प्रद्युमन सिंह तोमर जी, जी पहले लगाइए। पाडुरना, पाडुरना नाम का जो जिला है वो 2 तहसीलों से मिलाकर के जिला बनाया गया। एक तो सौंसर तहसील है वहां की और एक पाडुरना नाम की खुद तहसील है। मैहर जो है, मैहर भी इसी के साथ जिला बनाया गया था। मैहर में अमरपाटन, रामनगर, मैहर तो आपने सुना है ना। मैहर फेमस है काहे के लिए? मैहर वाली माता के लिए। मैहर वाली जो माता है वो बड़ी प्रसिद्ध है, शारदा माता का मंदिर है, त्रिकुटा पर्वत पर है, लगभग 1063 सीढ़ियां हैं, सीढ़ियों पर चढ़ के जाना पड़ता है। 2014 में मैं गया था जबलपुर पेपर देने ग्रुप डी का, रेलवे ग्रुप डी 2014। तो वहीं जबलपुर के पास में से किसी दोस्त ने कहा कि मैहर में मिलते हैं, उसका भी कहीं और पेपर था, तो हमने कहा ठीक है मैहर में मिलते हैं। तो अपना तो वही है कि दोस्त भाई ने बोला करने का तो करने का। एक दिन वहीं डले रहे स्टेशन पे, पैसे वैसे रहते नहीं थे, बिना टिकट गए थे। अगले पिछले दिन की पूड़ियां रखी थी वो खाली थी और रुके उसके लिए, वो आया, फिर अगले दिन दर्शन वर्शन किए, सीढ़ियों से चढ़ के गए। वहां पर वो भी चलता था, क्या कहते हैं उसको, अरे वो तारों से जाता, रोपवे, रोपवे।
तो रोपवे देखा हमने? अरे मुझे बताओ, जीवन में पहली बार रोपवे देखा था उस जमाने में। एक रोपवे बनारस में भी बनाया है सरकार ने, अभी पिछले 2 महीने पहले बनारस में रोपवे बनाया है। रोपवे ज्यादातर बनता है नीची जगह से ऊपर जगह पर जाने के लिए। पुष्कर नाम की एक जगह है, वहां पर एक मंदिर है सावित्री माता का, शायद यानी गायत्री माता, सावित्री माता का मंदिर है, तो वहां पर वो रोपवे से जाते हैं। तो अभी बनारस में भी रोपवे बनाया है, पता है आपको? तुम भी कहोगे वाह सर वाह, मजा आ गया। लगभग 852 यानी 850 करोड़ की लागत है। और रोड पर है, कोई ऊंची जगह नहीं जा रहा है, रोड पे है, रोड पे खंबे लगे हैं और रोड के ऊपर ऊपर जाएंगे ट्रैफिक से बचने के लिए। और लगभग शायद 3.5 किलोमीटर में बनाया है। 3.5 किलोमीटर में कितनी लागत लग गई है? हाउ? और 1 किलोमीटर का लगाओगे हिसाब किताब तो 200 से ऊपर का बैठ रहा है। 200 करोड़ रुपया में चाइना वाले 200 से नीचे में बुलेट ट्रेन बना देते हैं। और इनने, अच्छा चाइना वाइना जाए तेल लेने, चाइना से तो अपन को मतलब ही नहीं है। हाँ, जिनकी आंखें नहीं खुलती हैं उनसे क्या मतलब अपना? नहीं, वो अपन को समझ में नहीं आते। चाइना वाइना वाले तो बेकार लोग हैं, वो तो देश उन पर भरोसा करने लायक जैसे नहीं है। उन्होंने 1962 में हमारी पीठ में छुरा भोंका है ना, वो तो एक अलग बात है। वो छोड़ो, इसरो जो है ना अपना, इसरो ने 450 करोड़ रुपए में मंगलयान भेज दिया था मंगल ग्रह पे। उसके जो प्रोजेक्ट होते हैं वो 600 करोड़ 700 करोड़ के होते हैं, 600 करोड़ 700 करोड़ के होते हैं। और ये रोपवे बना रहे हैं 3 किलोमीटर का 850 करोड़ रुपए में। जनता को कोई फर्क? जनता बहुत पैसे वाली है अपने यहाँ की, कहते हैं जीएसटी ले लो, पैसा ले लो, कोई दिक्कत नहीं है, चलो कोई बात नहीं, ये तो चलता रहता है। इतना तो भाई करना चाहिए, इतना तो नेताओं को करना चाहिए। क्यों करना चाहिए? क्योंकि वो कौन है? वो जी हैं। भ्रष्टाचार वो नहीं करेंगे तो कौन करेगा? वापस आ जाओ। देखो, मैहर वाली माता की बड़ी मान्यता है बेटा ये। अच्छा, इसको कंक्लूड कर दूं आज के लेक्चर को। हमने जो मध्य प्रदेश बनाया 1 नवंबर 1956 में, तब हमारे मध्य प्रदेश में जिलों की संख्या 43 थी और संभाग की संख्या 8 थी। 43 जिले से 45 किए गए, 45 जिले से 61 किए गए। और फिर जब 2000 में छत्तीसगढ़ अलग हो गया तब हमारे जिलों की संख्या 45 थी। फिर छत्तीसगढ़ के बनने के बाद हमारे मध्य प्रदेश में 45 से 48 किए गए, 48 से 50 किए गए, फिर 50 के बाद एक बढ़ाया गया 51, फिर 52, फिर 53, फिर 53 के बाद 54 और 55 एक साथ बढ़ाए गए। क्लियर है क्या? अच्छा, तो ऐसे करके वर्तमान समय में मध्य प्रदेश में कितने जिले हैं? वर्तमान में 55 जिले हैं। क्लियर है क्या? अच्छा, एक चीज समझ लो, महिलाओं का क्रिकेट वर्ल्ड कप चल रहा है। कौन सा वर्ल्ड कप चल रहा है? महिलाओं का क्रिकेट वर्ल्ड कप चल रहा है, जिसको भारत और श्रीलंका होस्ट कर रहे हैं। ठीक, तो आपसे कोई पूछता है कि भारत ने कभी महिला क्रिकेट वर्ल्ड कप जीता है क्या, तो आप कहेंगे नहीं जीता। ठीक, तो थोड़ा सा क्रिकेट वर्ल्ड कप पर आप नजर बना करके रखिएगा, क्योंकि जो चर्चा में रहता है वो आपसे पूछा जाता है। बाकी सुन लो जरा, 2-3 मिनट की बात और है। आप जो खुद से पढ़ सकते हैं वो मैं आपको बता रहा हूं। आप लोग पद्म पुरस्कार याद कर लीजिएगा, आप लोग नोबेल पुरस्कार याद कर लीजिएगा, आप लोग रेमन मैग्सेस याद कर लीजिएगा, आप लोग इस साल का ऑस्कर पढ़ लेना एक बार। जो बड़े बड़े पुरस्कार हैं वो आप पढ़ लेना। दूसरा, मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा जो प्रमुख सम्मान बांटे जाते हैं वो आपको पढ़ना पड़ेंगे। जैसे लता मंगेशकर पुरस्कार, राष्ट्रीय लता मंगेशकर पुरस्कार किसको दिया गया अभी लेटेस्ट 10 दिन पहले? बताओ किसको दिया गया?
सोनू निगम को। किसको दिया गया? तो मध्य प्रदेश के जो प्रमुख पुरस्कार हैं जैसे तानसेन सम्मान है, ये सब हैं, तो ये रटने की चीजें हैं, ये आप समय रहते रट लीजिए। समझ में आया ना? और प्रमुख दिवस याद कर लेना, और दिवस के साथ में उसकी थीम याद कर लेना बारी बारी से। ठीक है, तो ये मध्य प्रदेश का गठन अपन ने पढ़ लिया, और अब रह गया है मध्य प्रदेश का सामान्य परिचय, तो वो आपको कल पढ़ाएंगे। फिर परसों से पढ़ाएंगे मध्य प्रदेश का भूगोल, जो 2-3 दिन चलेगा, 3-4 दिन। ठीक है, आपको ग्रुप में मटेरियल पहुंचाया जा रहा है। आज भी मैंने आपको 3-4 फोटोज भेजे थे उसमें, तो आप उसमें से याद कर लेना, पढ़ लेना। ठीक है, और भैया कुछ मिस्टेक से कुछ गलत कह दिया हो तो क्षमा करें। ठीक है, और कोई दिक्कत वाली बात तो है नहीं उसमें, मनुष्य है, भूल चूक हो जाती है, दो के धड़ाके में निकल जाता है। नए नए हैं यूट्यूब पे और ऑनलाइन, तो इतना तो माफ आप लोगों को करना पड़ेगा। बाकी अगर माफ ना कर सको तो भरपूर गाली दे सकते हो आप, कोई दिक्कत नहीं है। स्टॉप कर दिया करो ऐसे।